नमस्कार। क्या देश में नौकरियों का सूखा पड़ गया है? क्या युवा अब डिग्री के साथ बेरोजगारी भी ढो रहे हैं? और क्या महिलाएं फिर से घरों में कैद होने को मजबूर हैं? नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सतरंगी का खास कार्यक्रम सवाल शीतल किसिंग से। आज हम बात करेंगे देश में बढ़ती बेरोजगारी की उस रिपोर्ट की जिसने सरकार की चिंता भी बढ़ा दी है और नौजवानों की उम्मीद भी तोड़ी है। दरअसल मई 2025 में भारत की बेरोजगारी दर बढ़कर 5.6% हो गई, बढ़कर जो अप्रैल में इससे कम थी, यानी 5.1% थी। केवल गांव में या केवल शहरों में ही बेरोजगारी नहीं बढ़ी है, बल्कि गांव और शहर दोनों में नौकरियों की कमी दिखाई दी है। महिलाओं की बेरोजगारी भी बढ़ी है और आम आदमी अब इतना निराश हो गया है कि उसने काम खोजना ही बंद कर दिया है। अब पहले से कम लोग काम खोजने निकलते हैं। कितनी गिरावट आई है, गांव में क्या हाल हो गया है, शहर में क्या हाल हो गया है, महिलाएं कैसे घर में वापस लौट रही हैं और क्यों किसान और मजदूर फिर से खाली हाथ हो गए हैं, और स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया जैसे नारे क्या हकीकत में शटडाउन इंडिया में बदल गए हैं? इन सभी मुद्दों पर करेंगे चर्चा, सवालों पर करेंगे चर्चा, खबर को आसान तरीके से समझाएंगे शीतल सिंह। धन्यवाद अंकुर। इस समय जब युद्ध की वजह से जो ईरान और इजराइल के बीच चल रहा है और एक जो अनवरत युद्ध यूक्रेन और रूस के बीच चल रहा है, बीच में G7 हुआ, उसके पहले हमारे और पाकिस्तान के बीच एक स्किर्मिश हुआ 4 दिन का। उसके बाद ये खबरें होती रही कि हमारा जहाज गिरा है कि नहीं गिरा है, कौन सा वाला गिरा है, क्या फ्रांस से जो हमने बहुत कीमती जहाज लिया था वो गिरा है। इन सब चीजों के चलते हम अपनी उन बातों पर जो हमारे समाज के लिए तुलनात्मक रूप में ज्यादा जरूरी हैं, जो हमारे जीवन को सीधे प्रभावित कर रही हैं, उन पर बातचीत नहीं कर पाए। अभी भी माहौल ऐसा ही है कि खबरों का जो संकेंद्रण है वो उसी तरफ है, युद्ध से जुड़ी हुई खबरें और दूसरी खबरें जो युद्ध के आगे पीछे की इधर उधर की बातें बताती हैं, क्योंकि इस सब में बहुत सारा गल्प होता है, कुछ सच्चाई होती है और सूचना आने के स्रोत बिल्कुल या तो उसमें मिलावट रहती है या फिर उसमें एक तरह से कंट्रोल रहता है। तो इस वजह से खबरें और उनका स्वर एकदम बदला हुआ है। आज हम उससे बिल्कुल इतर बात कर रहे हैं और जैसा आप हमारे शीर्षक से देख रहे होंगे, हम उसकी बात कर रहे हैं जिसके बारे में किसी शायर ने कहा है कि भाई तुम्हारा सब कुछ ठीक है, तुम्हारी खूबसूरती है, सब है, लेकिन जो रोजगार का गम है वो कम नहीं है, वो उससे ज्यादा ही मुझे लगता है। तो रोजगार का गम हमारी नौजवानी के लिए, अभी जैसा अंकुर ने बताया कि हमारे पास ये चर्चा इसलिए शुरू हुई कि मई और अप्रैल और मई के आंकड़ों का संतुलन लोगों के सामने आया। ये आंकड़ा लेबर फोर्स सर्वे जो हमारा पीरियडिक हर महीने का सर्वे करता रहता है, सरकारी जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स है, उसका ये आंकड़ा है। और चूंकि इसमें काफी अंतर था, 0.5 का, ये बड़ी इस इन आंकड़ों के लिहाज से ये बहुत बड़ी फिगर है, इतने का अंतर था। ये तब है जब हम सरकार के ऊपर लगातार इस तरह के आक्षेप देखते हैं जिनमें ये कहा जाता है कि सरकार आंकड़ों में हेराफेरी करती है और ऐसे आंकड़े तो छुपाने की कोशिश करती है जो महंगाई के हैं, बेरोजगारी के हैं या हमारी आंतरिक समस्याओं के होते हैं। तो चूंकि CMI के जो आंकड़े हैं, हमारे यहाँ एक संस्था जो है तो प्राइवेट, लेकिन जिसकी इस मामले में बड़ी प्रसिद्धि है और बड़ी ताकत है, CMI का जो आंकड़ा उसी के साथ आया है, वो मतलब उसने स्पेकुलेट किया है जून के महीने के बारे में। वो तो बता रहा है कि 7.8% बेरोजगारी की दर बढ़ेगी या बढ़ी हुई है। वो जून के प्रीवियस के जो आंकड़े उसके पास हैं 15 जून तक के, उसके अनुसार वो 7.8% की दर से बढ़ रही है। और ये इस समय है जब भारत की, ये कहा जा रहा है, हमारी जो इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट है वो बताती है कि हम आर्थिक रूप से इस समय दुनिया में सबसे तेज विकास कर रहे हैं और करीब 6.5% की हमारी विकास दर है, वगैरह वगैरह, और एक सुनहरा भविष्य हमारे सामने रखने की कोशिश वो करता है। तो जो इकोनॉमिक सर्वे का आकलन है और जो जमीनी सच्चाई उसके ही दूसरे डिपार्टमेंट से आ रही है, इनमें ये अंतर्विरोध क्यों है? हम आंकड़ों में ये भी पा रहे हैं कि एक एरिया जो है सर्विसेज वाला, उसमें भी आंकड़े हमारे अच्छे हैं। सर्विसेज में देश के आर्थिक विकास में जो उसका योगदान है उसमें वृद्धि हो रही, लेकिन हमारे दूसरे आंकड़े बहुत खराब हैं। और वो सबसे ज्यादा तो औद्योगिक उत्पादन के जो हमारे आंकड़े हैं वो लगातार स्लगिश हैं, उनमें
घटाव है उनमें कोई वृद्धि नहीं हो रही है। और जैसा तुमने ठीक ही कहा था कि मेक इन इंडिया और स्टार्टअप, इन सब चीजों को इतने बड़े पैमाने पर हमने लिया, लेकिन उसका कोई प्रतिफल नहीं नजर आ रहा है। एक आध किसी क्षेत्र में कुछ बढ़ जाता है तो 4 क्षेत्रों में घट जाता है, तो कुल मिला के वो बैलेंस जो है कभी ऊपर नहीं आ पा रहा है। 14%, 15%, यानी 15 हमारे लिए थ्रेशोल्ड बना हुआ है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के सूचकांक का। ये बहुत ही खराब स्थिति है। निर्यात में भी वही स्थिति है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। सर्विसेज को जोड़ के उन आंकड़ों को हेल्दी दिखाने की कोशिश होती है, लेकिन वो बार बार पकड़े गए हैं और उससे इसी तरह की सच्चाई सामने आती है। अब इसमें जो दूसरी और कठिनाई की बात आई है, जो जिस पे अंकुर तुमने इशारा किया, कि ये जो बेरोजगारी की दर बढ़ रही है, इसमें सबसे खराब ये है कि इस बार इस दर में ये आया है कि ये शहरों में बेरोजगारी ज्यादा बढ़ रही है गांवों से। एक्चुअली गांवों में जितना बढ़नी थी बढ़ चुकी, लोग घर छोड़ के भागे हुए हैं ऑलरेडी, रोजगार की तलाश में इधर उधर जाते हैं और अनौपचारिक किस्म के काम, ठेले लगाना, ट्रेन में कुछ बेच लेना, सड़क पे कुछ बेच देना, गुमटी लगा देना, खोमचा लगाना, इस तरह के कामों में, या बहुत ही छोटे किसी धंधे में किसी का साथ नौकरी कर लेना, जैसे किसी दुकान में सामान उठा के देने का काम है। इस तरह के रोजगारों के अलावा रोजगार नहीं है वहां, तो एक सीमित। लेकिन शहरों में जहां रोजगार मिलते थे, वहां जो घटत की दर है वो गांवों से भी तेज है। अब ये आंकड़ा जरूर मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि रूरल इंडिया में जो विकास दर है इसकी, मतलब बेरोजगारी की विकास दर पे बात करना पड़ रहा है, ये और शर्मिंदगी की बात है। तो वो तो 13.7% है ग्रामीण एरिया में, लेकिन जो शहरी एरिया है उसमें 17.9%, यानी करीब 18% विकास दर है, बेरोजगारी की विकास दर। दुर्भाग्य से विकास का नाम लेने से कंफ्यूजन होता है। तो बेरोजगारी बढ़ रही है 18% की दर से शहरों में, अर्बन सेंटर्स में। ये बहुत कठिनाई की बात है, क्योंकि यही तो आसरा था कि लोगों को गांव में जब रोजगार नहीं मिलता था तो ट्रेन में बैठ के किसी औद्योगिक क्षेत्र में चले जाते थे शहरी, और वहां उनको कुछ रोजगार मिल जाता था, सीधा या टेढ़ा मेढ़ा। एक और डिटेल है इसमें, वो ये है कि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है हमारा, उसमें रोजगार कम हो रहा है काफी बड़ी मात्रा में। और जो भी आंकड़े बन रहे हैं ये इसलिए बन रहे हैं कि थोड़ा बहुत लोगों को अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, जिनका मैंने अभी आपको हवाला दिया, खोमचा लगाना, ठेला लगाना, शहरों में कुछ इस तरह के छोटे मोटे काम कर लेना, किसी दुकान में नौकर हो जाना, किसी इस तरह के जो काम है अनस्किल्ड आप कह सकते हैं जिनको, उस तरह के काम में लोगों को हम पा रहे हैं। और जहां काम मिलते थे, ऑर्गेनाइज सेक्टर जो थे, वहां से ज्यादा तेजी से कम हो रहे हैं। अब ये तब है जब सरकार का दावा रहा है कि वो हर साल 2 करोड़ रोजगार सृजित करके लोगों को देगी, ये कह के लोग आए थे। लेकिन जैसे काले धन पर हुआ, जैसे भ्रष्टाचार पर हुआ, जैसे नोटबंदी पर हुआ, और जैसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पर हुआ, जैसे एक्सपोर्ट डेवलपमेंट पर हुआ, वैसे ही ये आंकड़ा भी एकदम हवा है। और ये उसके बाद से कभी प्रूव नहीं किया गया कि ये 2 करोड़ रोजगार किसी वर्ष में कब, कहां, किसको, किस क्षेत्र में दिए गए। ये कभी सामने ये नहीं आया। विभिन्न आरटीआई की जो इस तरह के मामलों में कोशिशें की गई, या तो उन्हें मना कर दिया गया जवाब देने से, आधे अधूरे आंकड़े दिए गए, या फिर उनको पॉलिटिकल बयानों के जरिए बुलडोज करने की कोशिश हुई, या उनकी हंसी उड़ाई गई, या कुछ ऐसे आंकड़े खड़े कर दिए गए जिनका सीधे कोई मतलब नहीं होता। जैसे चूंकि सोशल मीडिया पर इस पर बहुत हल्ला मच रहा है, बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है, और इस हल्ला मचने की वजह से यह है कि इसका जवाब देने की कोशिश हो रही है। तो जवाब देने में जो आंकड़ा सामने लाया जा रहा है वो अजीब है। वो आंकड़ा लाया जा रहा है कि साहब, ये हमें बताया गया है कि यूएई के बाद हमारी ही जॉब मार्केट में ज्यादा डिमांड है, यानी दुनिया में यूएई में सबसे ज्यादा है, और उसके बाद दूसरी मार्केट हमारी है जिसमें जॉब एस्पिरेंट्स के लिए ज्यादा संभावनाएं हैं। ये आंकड़ा आया हुआ। इस तरह की बातों का क्या मतलब है? जब हमारा जो हमारा आंकड़ा जुटाने वाला सरकारी विभाग है, उसका जो लेबर पार्टिसिपेशन तय करने वाला हिस्सा है, उसका हर मंथ का आंकड़ा बता रहा है कि इतनी ज्यादा इसमें कमी आ रही है रोजगार मिलने में, तो इस तरह की बातों का क्या मतलब है? तो ये इस तरह की बातें हो रही हैं, और जो उन चीजों को छुपाने की कोशिश कर रही हैं जो स्क्रीन पे तुम दिखा रहे हो। अब देखिए, उन सभी हिस्सों को जिनको ज्यादा जरूरत है
उनको इस तरह की कठिनाई आ रही, जैसे महिलाओं की इस भागीदारी के आंकड़े में आप दिखा रहे हैं। अब इसमें शहरी तो कम, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा बढ़ रही, क्योंकि मनरेगा वगैरह में भी बड़ी ढील पोल की खबरें आ रही हैं। उसके पेमेंट्स राज्यों में समय से नहीं पहुंचते, कई राज्यों का मामला कोर्ट में पहुंचा हुआ है, उनको पैसा ही सेंटर से नहीं जा रहा है। तो ग्रामीण बेरोजगारी भी अब बड़े लेवल पर सब जगह बढ़ती हुई नजर आ रही है। ये सब चीजें मिलके समाज में बहुत कठिनाई पैदा कर रही हैं, और हम ये पा रहे हैं कि जो हमारा सोशल मीडिया वगैरह पे रिएक्शन है लोगों का, वो रिएक्शन अब लगातार कड़वा हो रहा है। और निश्चित शीतल तौर सर, पर राजनीति जो इसका, जो और शहरी राजनीति जो शहरी और ग्रामीण की जो महिलाओं की वो कामकाजी परसेंट थी, जी जी जो शहरों में 23% पर आ गई है कामकाजी जी महिलाओं जी की, जी। गिरकर और नहीं ज्यादा। नहीं, वही बात मैं भी वही कह रहा था। महिलाओं की जो भागीदारी है तुम्हारे कहने से वही है, ये प्रतिशत घटने पर नहीं है। ठीक बात है। अब सवाल ये है कि हमारी विकास की जो नीतियां हैं, क्या वो रोजगारोन्मुख है कि नहीं, वो रोजगार पैदा करती है कि नहीं। हम ऐसा विकास, अगर उसको सरकार विकास मानती भी है, लेकिन क्या करेंगे अगर वो हमारे इस देश के लोगों के लिए कोई भले का काम न कर पाए, उनको रोजी रोटी न दे पाए, उनके जीवन में उससे कोई परिवर्तन ही ना हो, तो इस विकास का क्या मतलब होगा। इसको तो हम बार बार कह रहे हैं कि इस विकास में एक विनाश छुपा हुआ है, जिसमें समाज में गैर बराबरी बढ़ रही है, जिसमें समाज में इस गैर बराबरी से बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा गरीब होते जा रहे हैं, और बहुत कम लोग बहुत ज्यादा अमीर होते जा रहे हैं। ये चीजें एक नए सामाजिक संकट को जन्म देंगी। तो बेरोजगारी की इस कठिन स्थिति पर, जो एक गंभीर विषय है, और जिसमें आज के वातावरण में जब युद्ध की खबरों ने सब कुछ घेर लिया है, और हम लोग भी उन्हीं पर बात करने पर मजबूर होते हैं, इन खबरों पर भी ध्यान देते रहने की जरूरत है। इन सूचनाओं को भी सुनने और जानने की जरूरत है मित्रों, क्योंकि ये हमारे आपके जीवन और हमारे आपके मतलब जो भविष्य है, हमारे नौजवान। एक बड़ी कड़वी बात ये भी है कि बेरोजगारी की इस दर से सबसे ज्यादा प्रभाव नौजवानों के रोजगार मिलने पर हो रहा है। ये जो लोग रोजगार के क्षेत्र में दाखिल हो रहे हैं, सबसे ज्यादा धक्का उनको लग रहा है। तो आप कह सकते हैं कि हमारी जो युवा युवा है, वो इस मार से सबसे ज्यादा प्रताड़ित है। जबकि वादा ये किया गया था कि उनको 2 करोड़ रोजगार सालाना दिया जाएगा, जिससे वो इन तमाम क्षेत्रों में अपनी भूमिका सामाजिक विकास में, देश के विकास में निभा सकेंगे। लेकिन ये बहुत शीतल सर, दुर्भाग्यपूर्ण सूचनाएं हमारे सामने आ रही हैं। जी समय तो लगभग हो चुका है, लेकिन जो आपके सामने अभी ग्राफिक दिख रहा है, काम ढूंढ रहे जी लोगों की संख्या घटी। अब तो जी लोग जी। काम भी कम ढूंढने लगे हैं। इसका कारण क्या है कि उनको उम्मीद है, निराशा इतनी है कि काम ढूंढना ही नहीं है अब तो। ये सीएमआई ने पिछले 3-4 साल पहले एक डिटेल रिपोर्ट में, मेरा ख्याल है 19-20 की ही रिपोर्ट में कह दिया था कि हमारे देश में अब 35-36% ऐसी आबादी हो गई है जो अब काम ढूंढती ही नहीं है। न वो काम करती है, न काम ढूंढती है। उसने ये निराशा उसके मन में बैठ गई कि हमें नहीं मिल सकता। वो चौराहों पे गांव के खत्म हो रही है, और शहरों के भी लेबर चौराहों और अन्य जगह नशे की गुलाम हो रही है, और निराशा की गुलाम हो रही है, और तमाम तरह की बीमारियों का वो बायस बन रही है। तो हम एक ये गिन के ये खुश नहीं हो सकते कि हम 145 करोड़ की आबादी हो गए। अगर हमारी 35% नौजवान आबादी निराशा के इस भंवर में डूब रही है, तो हमारे लिए इससे कठिनाई और शर्म की बात दूसरी नहीं हो सकती। तो इकोनॉमिक सर्वे में हरी घास दिखाने वाले मित्रों, जो आप सरकार के ओहदों पर बैठे हुए हैं, या सरकार जिन्हें हमने चुना है, आपके लिए ये वार्निंग कॉल है। ये घंटी बज रही है, इसको देखिए। दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, वो भी हमें देखना है, लेकिन ये हमारे घर में हमारे आपके साथ हो रहा है, इसको पहले देखना है। बिल्कुल, वार्निंग की घंटी बज रही है, जो कि बेरोजगारी का जो जो ग्राफ है जो बढ़ रहा है, वो बेरोजगारी जो भटक रहे हैं जॉब पाने के लिए, उनकी भी एक चीख पुकार है। वो भी दर दर जो भटक रहे हैं। और ये ऐसा नहीं है कि ये सरकार इस पर कुछ वादे तो करती है, लेकिन क्या कर रही है वो आंकड़े बता रहे हैं। और स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, अब जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि शटडाउन इंडिया ऐसे लगने लगे हैं। कुछ इनका फायदा ऐसा तो नहीं दिख रहा कि बहुत कुछ आगे बढ़ रहा है, इनका जिक्र होने लगे। कुल मिलाकर ऐसे मुद्दे पर, गंभीर मुद्दे पर आज हमने चर्चा करी। विषय तो बहुत अलग भी थे, लेकिन शीतल जी ने कहा आज विषय पर चर्चा करेंगे, और ऐसे ही विषय सत्य हिंदी पर आते रहेंगे और भी वीडियोस आपको देखने के लिए। तो अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें,
और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि जैसे ही वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचना चाहिए। सत्यनिधि का एक ऐप भी आ चुका है जहां पर आप वीडियो भी देखेंगे और जो टेक्स्ट में ग्राफिक लिखित में जो विश्लेषण होगा, खबरें होंगी, वो भी पढ़ पाएंगे, वो भी दिलचस्प और आपकी ज्ञानवर्धन करेंगी और जरूरी भी खबरें होंगी। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.